शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। कल्याण की मानवता नित्य है, निरंतर शुभ भावों से संयुक्त होकर प्रगतिरत जिज्ञासु है। भगवान शंकराचार्य कृत ये विवेक चूड़ामणि नाम का दिव्य ग्रंथ, जिसकी निरंतर चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अध्यात्म की संपूर्ण प्रक्रिया के ऊपर भगवान शंकराचार्य ने चर्चा की है। कल गुरु और शिष्य के विषय में भगवान शंकराचार्य ने हमें समझाया कि किस प्रकार से शिष्य को प्रश्न करने चाहिए, कौन से प्रश्न करने चाहिए। क्योंकि कई बार देखा है कि महान पुरुषों के पास जाते हो और हमारे पास पूछने के लिए कुछ होता नहीं है, तो 7 प्रश्न पूछे गए शिष्य के द्वारा, और जिसके बाद उन प्रश्नों को लेकर के गुरुदेव ने बड़ी प्रशंसा की, उन प्रश्नों के महत्व का प्रतिपादन किया, आत्मज्ञान के महत्व का प्रतिपादन किया। अब उन्हीं 7 प्रश्नों का गुरुदेव किस प्रकार से उत्तर देते हैं, किस प्रकार से संशयों की निवृत्ति करते हैं, पहले उन 7 प्रश्नों की चर्चा ऊपर से स्विच। नारायण। तो जो 7 प्रश्न थे उनको एक बार पुनः आपके सम्मुख रख देते हैं। शिष्य ने गुरु से जो प्रश्न किए हैं या करता है, को नाम बंधः कथम एष आगतः, कथम प्रतिष्ठाश्च कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परं च आत्मा, ततो त्योर्विवेकः कथम एतद् उच्यताम्। ये 7 प्रश्न हैं। बंध क्या है,
कैसे हुआ ये बंध, इसका ठहराव, स्थिति क्या है, मोक्ष कैसे मिल सकता है, अनात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, और इनका विवेक किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से 7 प्रश्न, अब इनके उत्तर का प्रतिपादन करने के लिए, इस विवेक को समझाने के लिए सबसे पहले स्थूल शरीर को लेकर के चर्चा प्रारंभ की जा रही है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मज्जास्ति मेदः फलरक्तचर्मत्वगाहाय धातुरभिरेभिरन्वितं पादोर्वक्षुभुजपृष्ठमस्तकैः अंगे रूपांगरोपयुक्तमेततम् अहममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितिर्यते बुधैः। सबसे पहले बताया शरीर जो हमें दिखाई देता है, ये 7 धातुओं से बना हुआ है। इस शरीर का जब हम विश्लेषण करते हैं, और साइंटिफिक विश्लेषण, जो आज का भौतिक विज्ञान है, क्योंकि भूतों की चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए भौतिक विज्ञान की बात हम करते हैं। जब आध्यात्मिकता की बात होती है तब भूत एक तरफ हट जाते हैं। भौतिक जो संसार है उसका आधार यद्यपि आध्यात्मिक ही है, लेकिन अगर उस आध्यात्मिकता में प्रवेश करना है तो भौतिक से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए पहले भौतिक को समझना है। भौतिक माने जो पंचभूतों से बना हुआ है। और गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर शब्दों में इस बात को कहा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। कहते 5 भूत हैं भाई, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 से ये शरीर निर्मित हो, और इसको कहा अधम है। इसको अधम कह दिया गया। अब इसके बारे में अनेक संतों की और शास्त्रों की अलग अलग धारणाएं हैं। एक तो अधम इसलिए कहा गया कि इसमें फंस करके जब जीव अपने आप को यही मानने लगता है तो वो उसकी दुर्गति का कारण बन जाता है, इसलिए अधम कहा जाता है। एक कारण ये भी है। अब जीव अलग है, शरीर अलग है, लेकिन जीव शरीर से चिपक जाता है, इसके साथ तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेता है, इसके साथ एक रूप हो जाता है, तो फंस गया। जो है नहीं वो अपने को मानने लगा, इसलिए फंसा। और जो है अगर उसको माने तो फिर फंसे क्यों? फिर तो काम चला हुआ है। रोटी खाने वाला रोटी को मैं मानने लगे, क्यों मानने लगे? जब तक शरीर से बाहर रोटी है तो वो अलग दिखाई देती है, लेकिन जब शरीर में चली जाती है तो शरीर रूपी हो जाती है, तब तो शरीर ही है। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि शरीर के अंदर कुछ समय के लिए उस अन्न का प्रवेश हुआ है, और कुछ ही समय के बाद वो विभिन्न धातुओं में विभक्त होकर के फिर शरीर से बाहर निकल जाना। ये एक चक्र है। अन्न से शरीर के अंगों का बनना, और फिर उन अंगों से उन धातुओं का फिर अक्षय होना। ये जो नवद्वार वाली पुरी है, देह,
इसमें यही प्रक्रिया सतत चल रही है। कुछ समय के लिए जैसे बचपन है, धीरे धीरे जब अन्न ग्रहण करता है तो वो अन्न शरीर का रूप धारण करके वृद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन जब एक जगह पर स्थिरत्व सा आता प्रतीत होता है तो उसके बाद तो जितना बनता है उतना निकलता है। लगभग एक सी प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। बीच बीच में थोड़ा बहुत अपवाद, कम ज़्यादा हो जाना, किसी रोग के कारण या आलस्य निद्रा प्रमाद के कारण, वो एक अलग विषय। तो अधम कहा गया। दूसरी बात यह कहा गया कि अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये स्थूल शरीर त्याज्य है, क्योंकि जब आत्मज्ञान करना होता है तो स्थूल शरीर को सबसे पहले हटाया जाता है। ये तेरी वास्तविकता नहीं है, ये मिथ्या है, झूठा है, अनित्य है, विनाशी है, परिवर्तनशील है। बहुत से विशेषण दिए जाते हैं और उन विशेषणों को देकर के इसका मिथ्यात्व सिद्ध किया जाता है, इसको झूठा सिद्ध किया जाता है। तब भी अधम रूप से कहा गया। लेकिन मनीषियों ने इसकी बड़ी प्रशंसा भी की है। बड़ भाग्य मानुष तन भाव, बार बार कहते हैं बड़े भाग्य से ये मानुष का तन तुझे मिला है। बड़ भाग पावही सत्संग, क्योंकि जो शरीर है इसी में बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। अब विचार करके देखें, जिसको देह नहीं मिली, जो देह रहित है, क्या उसे सत्संग का लाभ हो जाएगा? जो अनेक योनियां कही जाती हैं, भूत प्रेत पितृ यक्ष गंधर्व इत्यादि की जो योनियां हैं, उनके शरीर सूक्ष्म होते हैं। वहां पर स्थूलत्व दिखाई नहीं देता। स्थूलत्व कब दिखाई देता है? इसमें विशेष रूप से हम यक्ष और गंधर्व को तो चलो कह सकते हैं, उनके तो शरीर अलग भात के होते हैं। लेकिन जो भूत प्रेत गण आदि कहते हैं, इनके बारे में तो ऐसे ही कहा जाता है, ये दूसरे शरीर के आश्रित होते हैं। सूक्ष्म शरीर तो है लेकिन कारण शरीर, वो स्थूल शरीर नहीं है। तो ये जितने भी इस तरह के शरीर हैं, उनमें तो सत्संग की उपलब्धता नहीं है। और दूसरे देवता आदि अगर यदि हम कहें तो भाई उन शरीरों में सत्संग की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि देव योनि भी भोग योनि, उसमें भोगों में इतना डूब जाता है ये प्राणी, ये जीव, कि वो अध्यात्म की ओर प्रवेश ही नहीं करता, जाता ही नहीं, उसे अध्यात्म को दिखता ही नहीं, स्वार्थ में अंधा हो जाता है। देवताओं का राजा इंद्र, वो भोग विलास में इतना उसका पतन हो जाता है स्वर्ग में रहते हुए भी, कि वो यहाँ जो मनुष्य शरीर धारण करके जो धर्म के पथ पर चलने वाले धर्मात्मा लोग हैं, उनको भी परेशान करने लगता है। उसकी दृष्टि इस लोक वालों को भी नहीं छोड़ती। कामांध इंद्र, अहिल्या का प्रकरण आपने सबने सुना है। और अभी अग्र भागवत हुई, उस अग्र भागवत में आपने सुना कि जो महाराजा अग्रसेन जी की धर्मपत्नी माधवी जी हैं, वो उनसे विवाह करना चाहता है। अरे स्वर्ग में इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं और तू यहाँ मृत्यु लोक में फिर भी दृष्टि गड़ाए बैठा है। इंद्र होकर के ऐसे पद को प्राप्त करके, जो पद कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद मिलता है, इतने पुण्य का परिणाम होता है, फिर भी दृष्टि तेरी यहाँ पर है। और बार बार लज्जित होना पड़ता है, बार बार सांप झेलने पड़ते हैं इंद्र, लेकिन उसके बाद भी वो भोगी रहता है। इसलिए अध्यात्म की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। हाँ, एक आध इंद्र ऐसा भी हुआ है, अपवाद स्वरूप है वो। एक इंद्र ऐसा भी हुआ जो बृहस्पति के पास आत्मज्ञान के लिए भी जाता है। उपनिषदों में उसकी चर्चा आती है कि विरोचन और इंद्र दोनों बृहस्पति के पास, गुरुदेव बृहस्पति के पास आत्मज्ञान पाने के लिए गए। और जब वहां पर 101 वर्ष तक इंद्र ने वहां पर रह करके तप किया, साधना की, अपने को तपाया, सेवा की,
गुरु के आश्रम पर गोबर ढोया, तब जाकर के 101 वर्ष में 4 पाद आत्मा की समझ में आए। 32 वर्ष में इस स्थूल शरीर की जिसकी चर्चा चल रही इसको समझा, 32 वर्ष में फिर सूक्ष्म शरीर को समझा, 32 वर्ष में कारण शरीर को समझा, 96 वर्ष तक ये उसकी परीक्षा होती रही। और इस परीक्षा में आत्मज्ञान की तरफ उसे गुरुदेव लेकर के गए और फिर 5 वर्षों सेवा करने के बाद फिर वो उस ज्ञान में टिका, तीनों शरीरों से बाहर निकल करके अपनी आत्मा में आकर के विराजमान हुआ। तो एक जिंदगी ऐसी भी चर्चा आती तो अपवाद स्वरूप है, लेकिन वो इसलिए इस शरीर के चक्कर में ही तो सारा खेल हो रहा है। आदम भी कहा, लेकिन मनीषियों ने जो कहा कि बड़ भाग मानुष तन का, बड़े भाग्य से मानव का तन मिला है। क्यों? कहते मानव का तन जब किसी प्राणी को मिल जाता है, भले पंच भौतिक हो, लेकिन अगर यदि भाग्य से उसको सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो सत्संग होता है बिना वो प्रयास हो या इस अधम शरीर में बैठकर ही वो सत्संग करता है और ये अधम शरीर उस सत्संग में विराजित होकर सत्य का संग करके इसे भव से पार ले जाता है। तो यहाँ पर ये अधम शरीर उसके लिए भाग्यशाली बन जाता है, उसको परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन जाता है। तो उसी शरीर को लेकर के कहा है कि बड़ भाग मानुष तन पावा, उसको लेकर के कहा जाता है। तो दोनों ही बातें हैं। तो अब हम वेदांत चर्चा चल रही है हमारी, तो हमें तो इसका विश्लेषण करना, हमें चूंकि हम सत्संग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें तो इसको माध्यम बनाना, इसको बड़ भाग मानना है और बड़ भाग मान करके इसका बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इसका विश्लेषण करना है। किसी मान्यता में नहीं बंधना है, किसी मत पंथ में नहीं बंधना है। भगवान ने जो बुद्धि दी है उस बुद्धि से विश्लेषण करें। ये जो हमारा ज्ञान है शास्त्रों का, ये यही कहता है। कहीं मंत्र पंथ मजहब संप्रदाय इन सब की सीमा से बाहर निकलो, जाति पाति वर्ण आश्रम इन सब की सीमा से बाहर निकलो, क्योंकि सारे तो बंधन है, ये सब बंधन है। केवल भगवान शंकराचार्य अब कह रहे हैं शरीर को देखो, शरीर कैसे बना, के लिए सप्त धातुओं से बना। ऊपर से विश्लेषण शुरू करो एक एक करके, जो जो कुछ आपको दिख रहा है देखो इस शरीर में आपको क्या क्या दिखाई देता है। सबसे पहले आपको इस शरीर में रोम दिखाई देते हैं, त्वचा दिखाई देती है, उसके नीचे मांस दिखाई देता है, मांसपेशियां कह दीजिए, उसमें रक्त भी दिखाई देता है नसों में बहने वाला, और मज्जा दिखाई देती है, अस्थियां दिखाई देती हैं, पीठ दिखाई देता है, या उसमें जो वो मेद कहते हैं चिपचिपा सा पदार्थ। तो इस तरह से 7 चीजें हैं और इन 7 चीजों को और कुछ एक आध चीज हम विभाजन करके 7 के कुछ ज़्यादा भी बना देते हैं कई बार, लेकिन वो 7 कहें 9 कहें 11 कहें 5 कहें, क्योंकि कहीं दांत भी मिला दिए, कहीं नख भी मिला दिए, तो बातें कही है। ये जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है इस शरीर को देखो, पहले स्थूल रूप में देखो। भगवान शंकराचार्य यही करेंगे, स्थूल रूप देखो इसका। तो स्थूल रूप देखने पर आपको ये सप्त धातुओं के अतिरिक्त इसमें पहले तो कुछ नजर आएगा। मज्जा है, अस्थि है, मेद है, मांस है, रक्त है, चर्म है और त्वचा। इसमें रोम को शामिल नहीं किया, नख को शामिल नहीं किया, दांतों को शामिल नहीं किया। मैं इनको भी शामिल कर देता हूं, 10 हो गए। और कोई एक आध हो, और किसी के दिमाग में कोई पदार्थ आए उसको और शामिल कर लीजिए। बात तो एक ही है। यहाँ पर जब रक्त कहा तो रक्त से मतलब जितने भी जलीय पदार्थ हैं वो भी मैं आगे विश्लेषण करते हुए आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर के 25 चीज होती हैं और उसकी पहले भी चर्चा की थी। 5 तत्व आकाश के, 5 तत्व वायु के, 5 तत्व अग्नि के, 5 तत्व जल के, 5 तत्व आगे पृथ्वी के। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 25 तत्व होते हैं। जल 5 रूप में हमारे शरीर में रहता है, अग्नि भी 5 रूप में हमारे शरीर में, वायु भी 5 रूप में और आकाश भी 5 रूप में। ये केवल पृथ्वी तत्व की हम यहाँ पर गणना कर रहे हैं।
तो पृथ्वी तत्व के ये 7 धातुओं के रूप में इसको कहा गया है। अच्छा, विश्लेषण करो, इनके अलावा शरीर में कुछ दिखाई देता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। भौतिक रूप से आप देखो, पूरे शरीर में कहीं से काट के देख लो। जैसे एक बार वो छंदोग्य उपनिषद की कथा है कि एक बेटा, एक ऋषि का बेटा, छंदोग्य ऋषि, उद्दालक ऋषि, छंदोग्य उपनिषद में उनका बेटा श्वेतकेतु। अब श्वेतकेतु वो विद्या अध्ययन करने के लिए छंदोग्य उद्दालक ऋषि ने भेज दिया गुरु के गुरुकुल में, और वहां से वो स्नातक करके वापस लौट करके आया। उस समय स्नातक की डिग्री बहुत बड़ी डिग्री हुआ करती थी, संपूर्ण उसमें ज्ञान प्राप्त करके आया जाता था वेदों का, वेदांगों का। तो जब वो वापस आया, कहते हैं कि सबसे पहले उसने एक काम किया कि अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। क्यों? उसके मन में एक बात हो गई कि जो ज्ञानी होता है वो सबसे अधिक पूजनीय होता है, और कहने तेरे पिता तो यहाँ झोपड़पट्टी में रहने वाले कुटी बना करके रहते हैं, ये तो यूं ही अपना सादगी का जीवन जीते हैं, इन्हें क्या पता ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में। कहते सबसे अधिक पूजनीय है तो ज्ञानी होता है, और है भी, ये शास्त्र का नियम भी है। जैसे ब्राह्मण का बेटा, कहते एक छोटा सा बालक भी हो, उसमें विषय क्या है कि जो पंडिताई करने वाले, उसमें एक विषय ये भी है कि जो पंडित लोग होते हैं उनका बेटा छोटा सा बालक भी हो तो उसको भी पूजनीय माना जाता है। बड़े बड़े बूढ़े भी उसके चरण छूते हैं। ऐसे ही कहते हैं ज्ञानी की कोई उम्र नहीं देखी जाती, और ज्ञानी की उम्र होती भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद, बौद्ध होने के बाद काल की तो कोई सीमा रहती नहीं, वो तो कालातीत हो जाता है। उसमें न जन्म की कल्पना है, न मृत्यु की कल्पना है, इसलिए उसको किसी भी कालखंड में कैसे बांटा जा सकता है। तो जो आत्मज्ञान से संयुक्त हो जाता है, अब वो तो सर्वत्र सर्वथा पूजनीय होता है। अब श्वेतकेतु के अंदर वही अहंकार आ गया, तो ज्ञानी हो गया, अब तो पूजनीय है, इसलिए प्रणाम नहीं किया। पिता ने देखा और देख करके समझ गए कि ज्ञान तो पा करके आया है, लेकिन विद्या विनयम ददाति, इस बात को भूल गया है। इस बात को भूल गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। भले कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन माता पिता अतिथि देवता और गुरुदेव और भगवान वो फिर भी सदा ही पूजनीय रहते हैं। एक माँ का बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, वो बूढ़ा भी क्यों ना हो जाए, 100 साल की माँ हो, 80 साल का बेटा हो, बादशाह हो, राजा बन जाए, लेकिन उसके बाद भी वो 80 साल का बेटा अपनी माँ को प्रणाम करेगा। ये लोक मर्यादा है, लोक परंपरा है। भले ही राजा बन गया, और राजा बनने का मतलब ये नहीं बनेगा तो है कोई ना कोई तो राजा बनेगा, वो किसी माँ का बेटा तो होगा ही ना। तो इसका मतलब क्या माँ को भूल जाए, माँ का सम्मान भूल जाए? ऐसा नहीं है। एक कथा बहुत प्रचलित है कि बादशाह अकबर की माँ मर गई, और जब माँ मरी बहुत फूट फूट के रोया। अब जब वो फूट फूट के रोया तो मंत्रियों ने कहा, महाराज आपकी माँ, आपने तो न जाने कितनी माँओं को जाते हुए देखा है, और ये तो वो अच्छी अपनी उम्र पूरा करके गई है, सब काम करके गई है, आप जैसे बेटे को पा करके गई है, सुख में गई है, क्यों रोते हो? तो बादशाह अकबर ने की बात कही, कहने लगे ये ठीक है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आज मैं जहाँ भी देखता हूँ सर्वत्र मान सम्मान है, मेरी माँ बड़ी सुख में गई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन गई तो माँ है।
कहते आप सब लोग हैं, मेरा खूब मान सम्मान करते हैं, बड़ी इज्जत मेरी करते हैं, बड़ी जय जयकार करते हैं। मेरे कान पक गए हमको सुन सुन के। कहते बस इस संसार में एक मेरी माँ तो थी। कहते जिस तरह वो बचपन में मुझे पुकारती थी, बुढ़ापे में भी एक मेरी माँ थी जो मुझे कहते थे अकबरिया। जरा था वो अकबरिया कहकर के बुलाने वाली माँ चली गई। मेरे सर पर अब कोई बड़ा नहीं रहा। जब तक बड़े बैठे हैं बच्चेपन का एहसास होता है। मैं बेटा था तब तक, अब बेटा नहीं रहा क्योंकि मां चली। तो मां का सम्मान अपनी जगह पर है। तो श्वेत केतु पिता का सम्मान नहीं करता, नमन नहीं किया। ज्ञान का अभिमान हो गया, और जब ज्ञान का अभिमान हुआ तो कोई बात नहीं, समझ लिया महर्षि उद्दालक ने। और कहने लगे अच्छा बेटा पढ़ाए अपने आप ही कि हाँ पढ़ा। कहले क्या क्या पढ़ के आए? कि सब कुछ पढ़ लिया, जो मेरे गुरुदेव पढ़ा सकते थे सब कुछ पढ़ा दिया उन्होंने, वो सब कुछ मैंने पढ़ लिया। कहले अच्छा बेटा एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ पूछिए, बड़े अहंकार में आकर के, मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। कहले बड़ी अच्छी बात है बेटा, तो एक प्रश्न का जवाब दे दो। जब तुम सब कुछ जानते हो तो वो कौन सा तत्व है जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? क्या बात करते हो? ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसको एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है? अरे अलग अलग पदार्थ हैं, इनको अलग अलग जानना पड़ता है, सबकी अलग अलग गुण धर्म है। बेटा ऐसा नहीं है। एक पदार्थ ऐसा है जिसको जान करके सब कुछ को जान लिया जाता है। क्या लगता है मेरे गुरुदेव जी ने मुझे नहीं समझाया, और समझा क्या नहीं, उनको पता ही नहीं इसका मतलब। अगर उनको पता होता तो मुझे समझा देते। कि बेटा अब भी गुरु के ऊपर उंगली उठा रहे। बात यह कि गुरुदेव ने तो समझा लेकिन हम समझ नहीं पाए। क्या समझा? कि प्रज्ञानम ब्रह्म। ऋग्वेद पढ़ाया ना कि हाँ सारा ऋग्वेद क्या है? तो प्रज्ञानम ब्रह्म। कि हाँ प्रज्ञानम ब्रह्म तो समझाया था, तो प्रज्ञानम ब्रह्म क्या है? कहते वो प्रकृष्ट ज्ञान है। कौन सा प्रकृष्ट ज्ञान? वो शोधित ज्ञान। कहते जिसके द्वारा चराचर जगत में ब्रह्म को दिखाया जाता है, वह प्रज्ञानम ब्रह्म है। आओ मैं बताता हूं कि ब्रह्म इस जगत में कैसे व्याप्त है, और उस एक ब्रह्म को जान लेने से कैसे सब कुछ को जान लिया जाता है। एक वृक्ष के निकट लेकर के गए, और वृक्ष के निकट ले जाकर के कहा बेटा जरा इसकी जड़ में जरा सा कोई वो कह लीजिए खुरपा कह लीजिए, दाती कह लीजिए, या कोई कुल्हाड़ी कह लीजिए। कहले बेटा जरा सा काटना है यहाँ से। काटा। काटने के बाद पूछा बेटा क्या निकला? कहले यहाँ से तो रस निकल रहा है। अच्छा जरा थोड़ा ऊपर से काटना। कहले क्या निकला? कि रस निकला। और ऊपर से क्या निकला? रस निकला। जरा शाखा को जरा सा काट के देखो, क्या निकला? रस निकला। जरा टहनियों को जरा सा काट के देखो, क्या निकला? रस निकला। इसके पत्ते पत्ते को जरा सा काट करके देखिए, क्या निकला? कि रस निकला। कहने लगे इस वृक्ष में तुम अगर इसे कहीं से भी काटोगे तो क्या निकलेगा? तुम्हें रस निकलेगा। कहने लगे बस बेटा यही समझने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से इस सारे वृक्ष में कहीं से भी काट लो रस निकलता है, उसका कारण क्या है? कि रस इसमें व्याप्त है। इस सारे वृक्ष में रस समाया हुआ है। कहते ठीक इसी प्रकार से इस चराचर जगत में ब्रह्म समाया हुआ है। जैसे रस समाया हुआ है ऐसे ब्रह्म समाया हुआ है। अगर इसमें रस ना रहे तो वृक्ष सूख जाएगा, ये वृक्ष नहीं होगा, ये ठूंठ हो जाएगा। ऐसे ही ये जो शुद्ध चेतन ब्रह्म है ये चराचर जगत में समाया हुआ है। इसी की सत्ता से सब सत्तावान हो रहे हैं, और इसी को जानने से सब कुछ को जान लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात होती है। उद्दालक ऋषि ने समझा दिया श्वेत केतु को, अनेक अनेक प्रकार से वहां पे समझाया गया। कभी कभी उदाहरण देकर के एक आधा को समझा देते हैं। रक्त से जैसे
आप शरीर में कहीं से भी काटिए तो रक्त निकलेगा कि नहीं? शरीर में और वृक्ष में फिर अंतर क्या रह गया? एक ही बात है। और कहीं से भी उस रक्त को निकाल करके परीक्षण कर लीजिए, जब आपको कोई परीक्षण कराना होता है, कहीं से निकाल लीजिए, हाथ से निकाल लीजिए, पैर से निकाल लीजिए। हमने देखा जिनको हाथ और पैर की नसें नहीं मिलती, हृदय तक से निकालना पड़ जाता है। टेस्ट करने के लिए, रक्त निकालने के लिए कई बार आपने देखा होगा वो स्पैचुला यहाँ लगा दिया जाता है। अलग अलग जगह कहीं पर निकाल लीजिए, रक्त तो सब जगह एक सा ही बह रहा है, पूरे शरीर में बह रहा है, तो उसकी एक बूंद को निकाल करके उससे परीक्षण कर लिया जाता है, क्योंकि सारे शरीर में एक जैसा रक्त समाया हुआ है। ऐसी परमात्मा सारे जगत में समाया हुआ है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो स्थूल शरीर है, कहते हैं ये इन सप्त धातुओं से बना हुआ। आ गई होगी तो बात समझ में। खूब अच्छी तरह से अपने शरीर का विश्लेषण करें, दूसरों के शरीरों का विश्लेषण करें, सब शरीरों को देखें, और केवल मनुष्य के शरीर को ना देखें। जितने भी प्राणी आपको दिखाई देते हैं, सबके शरीर को देख लीजिए, सब में यही दिखाई देगा। किसी में हो सकता है आपको बाल अलग तरह के दिखाई दे, त्वचा का रंग अलग तरह का दिखाई दे, शरीर की बनावट अलग तरह की दिखाई दे, लेकिन मिलेगा यही सब कुछ। किसी के भी शरीर को देख लेना, आपके गली में घूमने वाले कुकर, सूकर, आपके आसपास उड़ने वाले कबूतर, कौवा इत्यादि पक्षी, या जो भी आप पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, जो भी पंचभौतिक जीव हैं, किसी को भी देखें तो आपको यही नजर आएगा। इसके अलावा और क्या नजर आएगा? इसके अलावा और कुछ भी नजर किसी में आने वाला नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि भौतिक रूप से अगर देखें तो ये शरीर 5 भूतों से, इन सप्त धातुओं से, 5 भूत भी बाद में बात करेंगे, सप्त धातुओं से बना हो, इसमें सप्त धातुएं दिखाई दे। अब इसके बाद इसके अंगों की बात करते हैं। एक विभाजन तो ये होगा। अब एक विभाजन इस शरीर की क्रियाओं को, अंगों की क्रियाओं को लेकर के किया गया। शरीर में जो जो अंग दिखाई देता है, उन सबको हमने नाम विशेष रूप से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय नाम दिए। अब पूरे शरीर का आप विश्लेषण करें तो हमें ये आंखें दिखाई देती हैं, कान दिखाई देता है, नासिका दिखाई देती है, ये मुख दिखाई देता है। तो इनको हमने ज्ञानेंद्रिय कह दिया। कर्मेंद्रिय है, ये चक्षु इंद्रिय है, ये नासिका है, ये रसेंद्रिय है, और एक ये सारे शरीर पर दिखने वाली त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय कह दिया हमने। इसके बाद अंदर से जो वाणी निकल करके आती है, कंठ, उसको हमने कर्मेंद्रिय कह दिया, जिनके द्वारा कर्म किया जाता है, जिनके लिए जो ग्रहण करने वाली शक्तियां हैं उनको ज्ञानेंद्रिय कह दिया, और जो करने वाली शक्ति उनको कर्मेंद्रिय कह दिया। ऊपर से लेकर के पूरे शरीर के अंगों के हमने नाम रख दिए। कान, त्वचा, आंखें, रसना, नासिका ज्ञानेंद्रिय, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, पायु, ये कर्मेंद्रिय। तो इस प्रकार से इस शरीर को दूसरा विभाजन यहां पर यह दिया गया, ये कहकर कि ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है। लेकिन इसके साथ क्या है, एक विशेषताएं जोड़ दी गई कि जो ग्रहण करे सो ज्ञानेंद्रिय, और जो त्याग करे वो कर्मेंद्रिय। इनके द्वारा त्याग की क्रिया हो रही है, इनके द्वारा कर्म हो रहा है, इनके द्वारा संपूर्ण क्रियाएं होती हैं संसार की। हाथ और पैर इतने महत्वपूर्ण हैं, संसार की समस्त क्रियाओं के हेतु बन जाते हैं। उपस्थ पायु ये संसार की क्रियाओं के सृजन के हेतु बन जाते हैं। और भाई वाणी की बात करें तो भाई ये तो पता नहीं काहे की हेतु बन जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये ब्रह्म ज्ञान की हेतु बनती है, इसीलिए इसको शब्द ब्रह्म कह दिया गया। वाणी से निकलने वाले शब्द को ही ब्रह्म कह दिया, क्योंकि इससे ब्रह्म तत्व का बोध हो जाता। गुरु अपने शिष्यों को जब उपदेश करता है तो इसी वाणी से उपदेश करता है, शब्द ब्रह्म। अब आप जो चर्चा सुनते हैं यहाँ पर, वो यही तो चर्चा है, और क्या। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण। तो अब पहले इनको ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में बांट दिया गया। इसके अलावा आप और भी अंग और उपांग हैं शरीर में, जिनका ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के नाम से
इस तरह से तो नाम नहीं आया, लेकिन जैसे मस्तक है, आपका ललाट कहीं भी देखे, सर है, पूरा वक्ष स्थल है, पीछे पीठ है, इत्यादि इत्यादि, तो ये सब इसी में समाहित मानने नहीं। जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, हम अंगों के अलग अलग नाम रख देते हैं। फेफड़े हैं, हृदय है, गुर्दे हैं, अंतड़ियां हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सब स्थूल के अंतर्गत ही आते हैं। तो विश्लेषण करने पर अब कहा कि ये दूसरा जो विश्लेषण है वो अंगों के रूप में, पहला विश्लेषण हुआ सप्त धातुओं के रूप में और दूसरा विश्लेषण हुआ अंगों के रूप में, लेकिन अंगों में समाया वही है सातों की सातों धातु। वही सारे अंग, आप जो हमें हृदय दिखाई नहीं दे रहा वो हृदय भी नहीं से बना है, जो हमें फेफड़े दिखाई नहीं दे रहे वो भी नहीं से बने हैं, जो गुर्दे दिखाई नहीं देते वो भी नहीं से बने, शरीर में अंदर जो भी कुछ भरा पड़ा है वो सब भी इन्हीं से बना हुआ है। तो बेसिक क्या है? सप्त धातु। और दूसरे नंबर पर इनके नाम रख दिए, इनसे बनी हुई जो स्ट्रक्चर है, ये शरीर रूपी स्ट्रक्चर, पूरे को कहें तो शरीर और पूरे का फिर विभाजन करें तो अलग अलग अंग। तो भगवान शंकराचार्य ये समझाते हैं कि इसके बाद ये अंग उपांग से युक्त ये देह है, और ये देह कहते हैं इसी को, ये जीव कभी मैं कहता है, कभी मेरा कहता है, इन दो भावों से संयुक्त होता है, और इन भावों से संयुक्त देह को ही स्थूल शरीर कहा जाता है। इसके बाद भगवान शंकराचार्य ने अब पंचभूतों की चर्चा की है, क्योंकि पंचभूतात्मक है तो भूतों की चर्चा है। नभो नभस्वतः नाम्बुभूमय सूक्ष्मानि भूतानि भवन्ति तानि परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवः मात्रास्तदीय विषया भवन्ति शब्दादयः पंचसुखाय भोक्तुः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी, ये पांच सूक्ष्म भूत, अब पहले सूक्ष्म भूत की कल्पना यहाँ पर की गई है, और इनके जब ये मिलते हैं तब ये स्थूल होते हैं, और जब स्थूल होते हैं तो पंचीकरण की क्रिया के द्वारा ये स्थूल शरीर के निर्माण की है। तो जो स्थूल शरीर कहा गया ना, ये बना कैसे, अब इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करने के लिए पहले बेसिक बता रहे हैं कि पांच सूक्ष्म भूत होते हैं, उन सूक्ष्म भूतों के मिलने पर ही ये स्थूल शरीर के हेतु बनते हैं। और इनकी जो पांच तन्मात्राएं होती हैं, पांच तन्मात्राओं से मतलब इन पांचों भूतों के जो पंच विषय होते हैं, गुण होते हैं, उनको गुण भी कहा गया और विषय भी कहा गया, दोनों चीज एक साथ कही, कहीं गुण कह दिया, कहीं विषय कह दिया। अब ये अलग अलग क्यों कहा? कहते हैं ये पांच क्या है, पहले तो ये जान लो, शब्द स्पर्श, रूप रस गंध, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध, ये पांच गुण। ये गुण किसके लिए है? जो गुणग्राही हो, जो पार उतरना चाहते हो उसके लिए तो गुण है, और जो इन पांचों में फंसना चाहता है उसके लिए विषय है, उसके लिए जहर है। तो दोनों बातें इसलिए कही गई। तो इनको इसलिए यहाँ पर तन्मात्रा शब्द से संबोधित किया कि पांच इनकी तन्मात्राएं, और ये जो तन्मात्राएं हैं यही भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए, इस पर शब्द आदि पांच विषय हो जाते हैं। ये तन्मात्राएं जब भोग सुख की बात करते हैं, इसको भोग लगाते हैं तो ये विषय बन जाती है। ये एषु मूढ़ा विश्वेषु बद्धः रोगा रूपासीन सुदुधर्मेण आयान्ति ही निर्यान्त्यधः ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीतः। और मूढ़ कहा उसको। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो पंच विषय हैं, जो इन पंच विषयों में रागमार्ग होता है, इन पंच विषयों में आसक्त होता है, कहते हैं भाई वो बंधता चला जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, कहते हैं विस्तृत बंधन, उसका बंधन
बड़ा विस्तृत हो जाता है, बड़ा जटिल हो जाता है, वो फंसता चला जाता है। कहते कर्म रूपी दूत है भाई, ये कर्म रूपी दूत इसको बड़ी तेजी के साथ, बड़े वेग के साथ प्रेरित करते हैं, और ये कर्म रूपी दूत इसको बांधते भी हैं और उत्थान और पतन के हेतु भी बन जाते हैं। निकृष्ट कर्म करेगा तो अधम योनियों में जाएगा पतन के हेतु, और उत्तम कर्म करेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा, परोपकार करेगा, भगवत भजन करेगा, स्वरूप का स्मरण करेगा तो उत्थान के हेतु बन जाता है। कर्म के ऊपर विशेष रूप से बल दिया है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, और जो जस करहि सो तस कर जाता। अब ये हमारे हाथ में है कि अब हमें क्या करना है भाई। जब तक यहां संसार में है शरीर तब तक कर्म तो होगा, लेकिन वो कर्म कैसा हो ये हमें निर्धारण करना है। बुद्धि भगवान ने इसीलिए दी है ये कि क्या कर्म करें। तो भगवान शंकराचार्य ने तो कह दिया भाई, अब तू जो तुझे बुद्धि दी है उसका उपयोग करे तो ऊपर की ओर, ऊर्ध्वमूलम, ऊपर की ओर से मतलब ऊर्ध्वमूलम अथ ऐसा कम अश्वत्थम प्राहुर अव्यय। कहते हैं जिसको अव्यय कहा गया, प्राहुर अव्ययम, जिसको अव्यय अविनाशी नित्य सच्चिदानंद घन कहा गया है, वो ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर कहने का मतलब ये नहीं कि वो ऊपर कोई सातवें आसमान में अलग से बैठा हुआ है, नहीं। ऊपर की ओर कहने से एक प्रगति सूचक शब्द है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त तत्व है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जगती पर जितना भी जगत है वो तो हर जगह पर विराजमान है, कण कण में परमात्मा विराजमान है, अभी बताया। तो उस परमात्मा की ओर बढ़ना ये कहा है कि ये ऊपर की ओर, ऊर्ध्व, अपने मूल की ओर बढ़ना है। और जो इन विषयों के बंधन में बंद करके कर्म करते हैं वो नीचे यानी पतन की ओर। नीचे का मतलब भी वो नीचे नहीं है। अब तो विज्ञान इस बात को समझा रही है और हम समझ रहे हैं कि कोई भी लोग ना ऊपर है ना नीचे है, सारे घूम रहे हैं। और जब घूमते हैं गोल गोल सारे घूमते हैं, कभी कोई सा ऊपर हो जाता है, कभी कोई सा नीचे हो जाता है। जो आज ऊपर है कल वो नीचे हो जाता है, जो नीचे है वो ऊपर हो जाता है। जब पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, अब जो उपग्रह हैं वे घूमते हैं, सारे लोग लोकांतर घूम ही रहे हैं, सब घूम रहे भाई, चला चली का मेला सब जगह। तो कोई ऊपर कोई नीचे, ऊपर और नीचे कहने का भाव यही है कि ऊपर और नीचे के जो लोग हैं वो आपके कर्मों से, वो सुख और दुख आपको परोसने वाले हैं। अब हमें सुख की ओर जाना है या दुख की ओर जाना है, ये तो निर्णय हमें स्वयं करना है। अब दुख की ओर तो वास्तव में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, और उसके जाने के पीछे स्वार्थ है, उसके जाने के पीछे हमारी आसक्ति है। तो इस चीज को ठीक करना है, तब उत्थान की ओर चलेंगे। और जो विषयों में फंसा रहता है, शब्दादिभि पंचभिरेव पंचः पंचत्तमापुः स्वगुणैः बद्धः कुरंगमातं पतंगमीनः भृंगानरः पंचभिरंचितः किम। अब कहते हैं 5 जो विषय हैं भाई। अब यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है, लाला जी एक भजन सुनाया करते हैं, तज 5 विषयों को भाई, ये 5 अति दुखदायी। हमारे गुरु जी ने भजन लिखा है, बहुत सुंदर भजन है, और उसमें 5 जीवों की दुर्गति बताई है कि 5 जीव हैं जो एक एक विषय में बंधे हुए हैं। सबसे पहले हिरण की बात की गई उसमें। कहते हैं हिरण को शब्द का बड़ा शौक है भाई, शब्द का कह लीजिए, संगीत का कह लीजिए। जब हिरण को पकड़ने वाले आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो वाद्य यंत्र लेकर के आते हैं, बांसुरी लेकर के आते हैं, वीणा लेकर के आते हैं, और वहां करके बजाते हैं जंगल में जहाँ हिरण होते हैं। अभी श्रीलंका में देख रहे हैं बहुत सारे हिरण, बहुत हिरण थे भाई वहाँ, और यूं ही खूब खुले घूम रहे थे। वहाँ कौन से मंदिर में गए थे हम, वहाँ भगवान शंकर के,
नाम ध्यान नहीं रहा है, बड़ा प्रचलित वहाँ का ज्योतिर्लिंग है श्रीलंका में, जो भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। तो उसमें गए थे और वहाँ रास्ते में हमें त्रिंकोमाली में है क्या, तो जो गए थे त्रिंकोमाली गए थे ना, तो वहाँ त्रिंकोमाली में वो पहले हिरण थे खूब, और खूब उनको आम खिलाए गए। वो आम बड़े प्रेम से खाते थे, और मतलब अपने हाथ से हमने न जाने कितने उनको कितनी बार खिलाया, सबने फोटो खिंचवाई सबने। तो ये क्या है, ये भी तो बंधन का कारण है ना ये। तो खैर वो शब्द का शौक होता है सुनने का, संगीत सुनने का शौक होता है हिरण को, और उसी संगीत के कारण से वो बंध जाता है। क्योंकि जब कोई शिकारी आता है तो वहां आकर के मधुर संगीत बजाने लगता है, और जब संगीत बजता है तो हिरण इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और उसका तो उद्देश्य दूसरा है, उनको संगीत सुनाने थोड़े ना है, वो तो उनका शिकार करने के लिए आया है, उनको बांध करके अपने साथ ले जाने के लिए आया है। उसका तो वो तो व्यापार करता है इस चीज का। तो वो फंस जाते हैं बेचारे। तो कहते एक शब्द के चक्कर में हिरण अपनी जान गंवा देता है। कहते दूसरा विषय है काम। कहते काम के चक्कर में हाथी अपनी जान गंवा देता है, जो सबसे बड़ा प्राणी है हमारी धरती का। हाथी लगता है ना सबसे बड़ा प्राणी, कितना लंबा चौड़ा तगड़ा। अब हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, कहते हैं किसी जगह पर जहां पर हाथी रहते हैं वहां पर एक जगह पर एक गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढा खोद करके उसके ऊपर घास फूस आदि डाल देते हैं, या कह लीजिए बांस का छप्पर डाल देते हैं, जिससे पता ना चले कि यहाँ गड्ढा है। और उसके ऊपर क्या करते हैं, वो छप्पर के ऊपर बांस का वो बना करके एक हथनी का स्टैचू बनाते हैं। बिल्कुल देखने में वो हथनी जैसी लगती है, आपने बहुत जगह देखा होगा स्टैचू बने होते हैं। तो वो रख देते हैं और हाथी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। उस हथनी के चक्कर में हाथी आ जाता है, वो उसे असली हथनी समझता है, और उसके चक्कर में वो वहां जब हथनी के पास आता है तो नीचे गड्ढे में गिर जाता है, और हाथी पकड़ने वाले हाथी को पकड़ करके ले जाते हैं। तो कहते हैं काम विषय के सुख के चक्कर में हाथी जन्म जन्म का बंधन करा लेता है, इतना शक्तिशाली होते हुए भी। तीसरे नंबर पर फिर बात आती है रूप। चले जाए पतंगा होता है, पतंगा जलती हुई अग्नि को नहीं देखता, वो उस अग्नि में ही अपने आप को स्वाह कर देता है रूप के चक्कर में। और चौथी बात मीन, मछली। मछली की क्या बात होती है, कहते हैं मछली रस के अधीन होती है। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, कांटे में मांस का टुकड़ा लगाते हैं, और मांस के टुकड़े के चक्कर में वो मछली उस मांस को खाने के चक्कर में आती है, उसका रस लेने के चक्कर में आती है, और कांटे में फंस जाती है। और फिर पांचवा भ्रमर की बात है। कहते जो भौरा होता है वो भौरा फूल पर जाता है, मंडराता है, और कहते हैं उसके रसपान करने के चक्कर में वो कमल पे जाके बैठता है। और कमल का एक नियम है, दिन में वो सूरज की रोशनी के साथ खिलता है, और रात होने पर वो बंद होने लगता है। और वो जब बंद होता है तो भंवरा उसी के अंदर बंद हो जाता है, और भंवरे में इतनी शक्ति सामर्थ्य होती है कि वो बड़े बड़े मतलब काठ को भी काट सकता है। लेकिन उस कमल के प्रति उसका ऐसा राग हो जाता है कि कमल की कोमल कोमल पंखड़ियों को भी छेद नहीं करता है, उनसे बाहर नहीं निकलता है, उल्टा उसी में रात भर कैद होकर के मर जाता है। तो ये बताया कि जैसे 5 प्राणी हैं, एक एक विषय के चक्कर में अपनी दुर्गति कराते हैं, जन्म जन्म की कैद कराते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं अरे मानव तू तो 5 में ही फंसा हुआ है। हे मनुष्य शरीर को धारण करने वाले जीव, तू तो इन 5 में है बंधा हुआ, तेरा कौन सा
हाँ? तेरा कौन सहायक होगा, विचार कर। और इसलिए तज 5 विषयों को, इन 5 विषयों को त्याग, नहीं तो ये पांचों तुझे भाई मृत्यु के पास में बांध लेंगे। अगर मृत्यु से बचना चाहता है तो भाई विश्व की सीमा से बाहर निकल, अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़। जब स्वरूप की ओर बढ़ेगा तभी तेरा कल्याण होगा। आप सब लोग अपने स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। ये स्वरूप ज्ञान की ओर हमें विवेक चूड़ामणि ले जा रही है, भगवान शंकराचार्य ले जा रहे हैं। तो हम इस ज्ञान से संयुक्त हों। मैं तो आप सबके लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। और इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देता हूँ। परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। मैंने पहले ही आपको बताया था, कल का अवकाश रहेगा, 3 तारीख है ना, तो परसों फिर सेवा में उपस्थित होंगे। और रविवार को भी इस बार सत्संग होगा। तब तक के लिए भाई, परसों तक के लिए शनिवार को फिर आपकी सेवा में सही समय पर उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।